नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। आज पूरे देश की बेरोजगारी दर निकली है, जिसमें आपको जान के बहुत खुशी होगी कि उत्तराखंड सबसे अच्छा राज्य निकल के आया है जिसमें बेरोजगारी दर एकदम खत्म है। आप दर सुनेंगे तो आप भी हैरत में आ जाएंगे। 0.8%। जी हाँ, 0.8%। अब ऐसे में थोड़ा कैमरा दिखाइएगा, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी, ये लोग कौन है जो यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? क्या शौक लगा हुआ है उन्हें कि इस तरीके से ये अपने लिए बेड बना रहे हैं, बिस्तर बना रहे हैं। और ये कौन है? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। बॉबी जी 0.8% बेरोजगार दर है और आप यहाँ बेरोजगार संघ बना के बैठे हुए हैं। क्या है ये बेरोजगारी? देखिए, वास्तव में यदि मैं सत्य कहूँ तो बात यहाँ पर आती है कि सरकार द्वारा किस प्रकार से कभी कोई अगर रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया जाता है, उसके आंकड़े चेंज कर दिए जाते हैं। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप अगर पिछले कार्यकाल में जाओगे, पूर्व मुख्यमंत्री के उसमें जाओगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा था कि -1% बेरोजगारी दर उत्तराखंड में है। तो आप जान सकते हैं कि -1 मतलब क्या। -1 का मतलब है, अगर इसको परिभाषित किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है उसके लिए भी रोजगार यहाँ पर उपलब्ध है। जबकि हालात ये है कि 1 महीने पूर्व आप जाओ राजपुर की रोड की सड़कों पर, घंटाघर की सड़कों पर आपने हजारों की तादाद में अगर भीड़ देखी है तो वो कौन थे? क्या वो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, नेपाल से आए हुए लोग थे? वो तो शुद्ध बेरोजगार थे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो डंडे खाकर भी नौकरियां मांग रहे हैं, जो पढ़ कर भी नौकरियां मांग रहे हैं। अनुमान आपका कितना होगा कि कितने लोग होंगे कि वो 0.8% पे आ गए? आपके साथ ही धरने में बहुत सारे लोग थे जो लोग आपका सहयोग कर रहे थे। वो लोग कौन थे? वो खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे? आप खुद बोल रहे हो, वो कौन थे वो लोग और लगभग कितने लोग होंगे? ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए। अगर वो बेरोजगारी का जो आंकड़ा दे रही है उन्हें ये देना चाहिए कि फिर वो लोग कौन थे। देखिए, कम से कम तकरीबन 10-12 हज़ार लोग तो वो थे जो बिल्कुल 4 घंटे की कॉल पर आए थे। रात को 12-1 बजे जो घटना हुई उसके बाद जो कॉल हुई थी और सुबह 10 बजे वहाँ पर लोग पहुँचे। 4-5 घंटे की कॉल पर इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा आया था तो बेरोजगारी दर क्या है इसका अनुमान लग सकता है। इन लोगों ने सेवाजन कार्यालयों से आंकड़े खत्म किए हैं। उन आंकड़ों को खत्म करने के बाद अब दर्शाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी खत्म है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो कोई चीज़ है उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके लिए विनाशकारी होगी। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ उत्तराखंड में बेरोजगारी है तो ठीक है, परंतु आप उसे नकार रहे हैं तो उसका पता भी मुझे ये लगता है कि लग जाएगा कि कितनी बेरोजगारी दर है। और आप अगर मनरेगा वालों को भी रोजगार से जोड़ रहे हो, जो आप पूरे 365 दिन में 100 दिन की जो रोजगार गारंटी दे रहे हो जिसमें 201 रुपये दिहाड़ी मिलती है, आप उसको भी रोजगार से अगर जोड़ रहे हो तो आपकी वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर 365 दिन में से 100 दिन वो रोजगार भी कर लेगा, 201 रुपये के हिसाब से कितना उसका बैठ रहा है एक साल में? क्या जो महंगाई दर बढ़ी है इसमें वो अपना जीवन यापन कर पाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आंकड़े बदलना सरकार के बाएं हाथ का खेल है और जब तानाशाही चरम पर हो, जब बहुमत पे सरकार हो, तो मुझे लगता है कि ये बाएं हाथ का खेल सरकार के लिए आंकड़े बदलना। और अभी तो आप रुकिए, मैं एक चीज़ ऐसी बोलना चाहूँगा कि अभी जो रिपोर्ट आएगी कहाँ की, जहाँ पर भूधसाव हुआ था जोशीमठ की, उसमें भी देखिए कितना फेरबदल करते हैं, कैसे जो सही रिपोर्ट थी उसको गलत रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं ये आपके सामने पहले से ही बोल दे रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगी जिसमें आप चौंकाने वाली बात सामने आएगी। आप बेरोजगारी से पहले समझते क्या है ये बताइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता है, रोजगार वहाँ से भी मिलता है और अपना भी लोग व्यवसाय खोलते हैं, वहाँ से भी रोजगार मिलता है। टोटल जो इनकम होती है उसे ही हम रोजगार से जोड़कर देखते हैं। अब ऐसे में आपको जान के हैरानी होने वाली है कि जो पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है वो बना है हरियाणा। जहाँ के लोग कृषि करते हैं उस राज्य को इन्होंने बेरोजगार कहा है और वहाँ की दर इन्होंने 26.78% निकाली है। समझ रहे हैं आप लोग? उसके बाद दूसरा नंबर आता है बिहार का, जहाँ से कहा जाता है कि ISPCS निकलते हैं। तीसरा नंबर आ रहा है सिक्किम का और सबसे बेस्ट राज्य बन के निकल रहा है हमारा और आपका उत्तराखंड।
इन लोगों ने क्या यहाँ पर काउंटिंग नहीं की होगी? प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर जो अपनी खुद से दुकानें खोल रहे हैं अपना भरण पोषण करने के लिए, ये किस तरीके का आंकड़ा है? मतलब हरियाणा के लोगों को ये बोल रहे हैं कि वो बेरोजगार है जिनके पास खेत खलियान सब कुछ है। ये क्या जिसने सर्वे किया है कुछ फूका हुआ था? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो ये भ्रमित करने का जो काम कर रही है, सरकार सोच रही है कि जो हम अखबारों में छाप दें, क्योंकि पहले तो अखबार जो थे वो पहले लिखते थे फिर बिकते थे, अब पहले बिकते हैं फिर लिखते हैं। आज स्थिति ये है, अखबार घर घर तक पहुंच रहा है। उन अभिभावकों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं। परंतु मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप सरकार के जो अखबार में रिपोर्टें आ रही है उस पर विश्वास ना करें। उसके बाद टीवी चैनलों में दिन भर वही चल रहा है। जो बड़े टीवी चैनल है वो तो शुक्र है कि हमारे उत्तराखंड में जो लोकल न्यूज़ है, जो पोर्टल जो न्यूज़ चला रहे हैं, उन्होंने सच्चाई को सबके सामने रखा है। हर समय कोई भी अंकिता हत्याकांड हो या बेरोजगारी हो, यूकेएसएससी घोटाला, यूकेपीएससी, लोकल मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से उसे उठाया। परंतु सरकार क्या चाहती है, जो उनका वोटर घर पे बैठा हुआ है, जो बुजुर्ग तबका है, जो महिला हैं, वो टीवियों में और अखबार में देखते हैं, उनको भ्रमित करने के लिए काम हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं उन अभिभावकों को ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की हालात उठाकर देख लिया, हालात देखिए कि क्या है, क्या वास्तव में 0.8% वाकई में, तो ये सब सामने है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के युवाओं को अगर सरकार भ्रमित कर रही है तो इसका अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए। और अगर सरकार ये कह रही कि मात्र इतने % बेरोजगारी है तो उसका जवाब बढ़ चढ़ कर देना चाहिए, जिससे सरकार को अगले टाइम अगर वो कोई आंकड़े निकाले तो उनको लग जाए कि ना, वास्तव में बेरोजगारी है। तो आप ये देख के चलिए कि 1% से भी कम बेरोजगारी हमारे राज्य में है, ये बताया जा रहा है। आप अपने घर के बगल में, अपने मोहल्ले पे, अपने आसपास ही देख लीजिए, आपको एक ना एक बेरोजगार दिखेगा। हर घर में आपको एक बेरोजगार दिख जाएगा। ऐसे में आप कहते हैं कि 0.8% बेरोजगारी है। अब बॉबी जी, कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो आप पे कुछ एलिगेशन भी लगे हुए हैं। आप पे मानसिक उत्पीड़न का एक आरोप एक महिला लगा रही है। कौन है वो महिला और आप पे इस तरीके के आरोप क्यों लगा रही है? देखिए, हम लगातार प्रदेश हित के लिए लड़ रहे हैं और जिसके भी कोई भ्रष्टाचार के जो कारनामे हैं उसे उजागर करने का हमारा काम, और लगातार भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। अब कोई भ्रष्टाचारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ यदि हमने आवाज़ उठाई है, आज वो मातृशक्ति को आगे लाते हुए अपने बीवियों को, नाम कौन है? देखिए, एक जो राजीव कुमार सोलंकी है, जो गलत तरीके से जो 5400 ग्रेड पे पत्नी के लेटर पर जो नौकरी पाए हुए हैं, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे वेरीफाइड साक्ष्य हैं। उसका बदला निकालने के लिए या उस बदले की भावना में अगर इस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं तो चाहूँगा, मैं खुद निवेदन करूँगा उत्तराखंड पुलिस से कि अच्छी से तहकीकात करे, और अगर हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना मिले तो आप उन पर भी अच्छे से कार्रवाई करें। पर जिन आकाओं का संरक्षण है, उन आकाओं को मैं संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि अभी तो सूरज ढला भी नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। अभी तो सूरज ढला भी नहीं है, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं मुझे सत्ता में बैठे हुए लोग, बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं सत्ता में बैठे लोग। अरे मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो ये तमाम सुर्खियां आज आपने अखबारों में भी देखी होंगी। एक पहली खबर ये देखी होगी कि बेरोजगारी दर जो मैंने आपसे अभी बोला था कि 0.8% रह गई है उत्तराखंड में, और दूसरी खबर आपने ये देखी होगी कि बॉबी पवार और उनके 3 साथियों पर केस किया गया है एक महिला द्वारा मानसिक उत्पीड़न का। कि बहुत सारी खबरें भी आपने इस तरीके की देखी होंगी और उसका जवाब आपने बॉबी पवार से सुना है। लेकिन बात वहीं पर, फिर हम वापस आएंगे अपने मेन मुद्दे पर। हमने बेरोजगारी की बात की थी, तो आपने आसपास देखे, अनुमान लगाए कि क्या वाकई बेरोजगारी 0.8% है, और अगर नहीं है तो इस तरीके के आंकड़े आपको और हमको क्यों दिखाए जाते हैं? क्या छुपाना चाहती है सरकार? तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा अपने पर्वतवाणी लाइव के साथ।